हेलो स्टूडेंट, टेबल पर कुछ क्लास को क्या फिजिक्स वैसे क्लास अब बेटा मुश्किल नहीं होगी जीने में, क्योंकि फिजिक्स बचेगी सीने में। इसी के साथ लेके आया हूं बेटा। क्या टॉपिक चल रहा था आपका? कूलाम का नियम। हमने इससे प्रीवियस क्लास में कहां तक नियम करा दिया था कूलाम का? केस फर्स्ट तक। क्या था केस फर्स्ट? जब दोनों आवेशों के बीच में निर्वात या वायु हो। निर्वात का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? वैक्यूम हो, कुछ ना हो वहां पे। और वायु का मतलब मैंने क्या बजाया? हवा हो। तब क्या था बेटा? ए जो हमारा कांस्टेंट निकला था उसकी जगह क्या रखा था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हमने ये रख दिया था। अब इसे रखने के बाद में हमारा नियम पूरा हो गया था। मैंने आपसे उस वीडियो में कहा था कि इसमें केस सेकंड भी बनेगा, तो कराने को यहां तक है, पर केस सेकंड के माध्यम से आप इस नियम को और अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने फर्स्ट केस करा दिया था, केस सेकंड के लिए कहा था अगली वीडियो में। और जो बच्चे इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं बेटा, वो इससे पहले वाली बनी हुई वीडियो को देखें, जिससे वीडियो अच्छे से उनके एकदम अच्छे समझ में आएगी। कूलाम का नियम 2 वीडियो के स्टेप में एकदम पूरा हो जाएगा। अब ये वीडियो किस केस पर बनी है देखते हैं। क्या केस था? जब दोनों आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ हो। अब बात आ गई परावैद्युत क्या लोचा है। अब आपने देखो हमने चालक पढ़ लिए, कुचालक पढ़ते हैं, अर्धचालक। परावैद्युत में क्या होता है? ये है कुचालक ही, और थोड़ा सा रूप बदल गया बस। क्या होता है बेटा? ये परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें अणुओं में, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से, अणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक जुड़े हुए होंगे। ये वैद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं करेंगे, पर उसके प्रभावित नहीं करेंगे, वैद्युत प्रभाव को दर्शाएंगे। समझना, प्रभावित नहीं करेंगे, प्रभाव को दर्शाएंगे। इनमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं। कैसे बेटा? परावैद्युत पदार्थ कौन से होते हैं? कांच हो गया, आपका मोम हो गया, अभ्रक हो गया, जर्मेनियम हो गया। ये कैसे पदार्थ हैं बेटा? परावैद्युत पदार्थ हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब दोनों आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ हो, तब जो मेरा कांस्टेंट क्या लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ये तो आपका पहले से हम निकाल चुके थे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें बेटा देखो सिंपल सा डिफरेंस है, इसमें K नहीं है, इसमें K है। अब इस K को क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं हम इसे इंग्लिश में। अब ये क्या होता है बेटा? इसके बाद में समझो, ये होता है बेटा वायु में वैद्युतशीलता, या माध्यम में कह सकते हो, माध्यम में वैद्युतशीलता तथा निर्वात में वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। बेटा इसके मान पर ये निर्भर करेगा। कैसे? अब मैं कह रहा हूं निर्वात या वायु है, तो परावैद्युतांक का मान क्या लगा दिया बेटा? मैंने 1 लगा दिया। अभी मैं कह रहा हूं कुचालकों के लिए कितना लगाऊंगा बेटा? कि ये 1 से बड़ा आएगा। अब चालकों के लिए क्या लगाऊंगा? चालकों के लिए इसकी वैल्यू क्या आती है बेटा? इंफिनिटी। तो मेरे इसके मान पर देखो, इसमें और इसमें सिंपल K का जो डिफरेंस था, इसमें K और K के मान पर डिपेंड कर रहा है फोर्स बेटा। मैं जितना K का मान होगा निर्वात वायु होगी तब के लिए। तो ये मैंने आपसे पहले क्या कहा था, कूलाम का बल माध्यम पर, दोनों आवेशों के बीच माध्यम पर डिपेंड करता है। इसी वीडियो में बेटा आगे चल के आपको, इसी में जैसे बढ़ेगी वीडियो, गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में मैं आपको तुलना करके दिखाऊंगा, जिससे दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने बेटा मेरा क्या समीकरण बना? K लगा ये बन गया, मैंने ये वाला समीकरण रख दिया, सब काट पीट कर दिया। क्या आया? F/F0 बराबर K। बेटा पेपर में आपको बता रहा था ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आते हैं। उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से आते हैं? देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो हम नहीं भी आ रहा तो कुछ नैकात का भी पढ़ाओ, छपा के छापी आते हैं, ज्यादा समस्या नहीं आती। समस्या किसमें आती है? अगर वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो। अधिकतर समस्या ऑब्जेक्टिव की, न्यूमेरिकल की रहती है। थ्योरी के तो बेटा रट रटा के कैसी कहानी कर आके बच्चा कर ही लेता है, पर ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल। अब ऑब्जेक्टिव किन बच्चों के होते हैं? जिनका बेटा कंसेप्ट का एकदम निचोड़ के, जैसे क्या देखा, गन्ने का रस बनाने वाला देखा है कैसे रस बनाता है? एक बार गन्ना देगा, रस निकाले 2 बार। बिल्कुल कंसेप्ट जब आपका निचोड़ जाएगा, एकदम आपके हाथ में होगा, तब जाके ऑब्जेक्टिव को टिक कर पाएंगे। अगर यहीं तक ये नियम हम पढ़ाते तो ये टिक नहीं होता। इसके लिए ऑब्जेक्टिव के गहराई में घुसना पड़ता। क्या था बेटा? F/F0 बराबर K। मतलब बेटा ये कौन सा बल है? निर्वात या वायु के लिए वैद्युत बल है। ये किसके लिए है? परावैद्युत माध्यम के लिए। परावैद्युत पदार्थ जब रखा हो तो उनका अनुपात करने पर क्या आता है? परावैद्युतांक आता है। इसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। और परावैद्युत पदार्थ के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया था, कांच, मोम, अभ्रक, जर्मेनियम। तो आप समझ पाए होंगे बेटा, इतने बड़े जाकर के कूलाम के नियम को हम इस कदर अच्छे से करेंगे तो पेपर में नंबर भी खींचते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप, अभी हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, तो जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं बेटा। हम बिल्कुल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से, फिर इसी पे हम दूसरे टॉपिक को कराएंगे। तो बेटा हमने अभी कूलाम का नियम जो पूरा करा दिया था, पहले जो केस बचा था
उस केस को इस वीडियो में पूरा करा दिया था। मैंने क्या कहा था इस वीडियो में, दो टॉपिक को रन करूंगा। पहला टॉपिक कूलाम के बल का केस सेकंड रन कर दिया। अब इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं बेटा, मैंने आपको कूलाम का नियम पढ़ाते पढ़ाते, जब कूलाम का बल का नियम पढ़ा रहा था, मैंने पढ़ाते पढ़ाते एक बात कही थी। जब मैंने कहा था कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो मैंने कहा था कुछ कुछ ये ऐसा नहीं है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जैसा। तब मैंने कहा था कि इस बात को मैं अगली वीडियो में क्लियर करूंगा। तो देखो मैं इस वीडियो को लेके आया हूं, इससे आपको देखो हम किसी चीज की तुलना करते हैं तो कुछ समानता भी होती है बेटा, कुछ असमानता भी होती है किसी चीज की तुलना करने के लिए। तो जो नियम आपको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण वाला है, आज हम उसको स्थिर वैद्युत बल वाले, स्थिर वैद्युत बल को और गुरुत्वाकर्षण बल को तुलनात्मक अध्ययन पे देखेंगे कि कितनी समानता है कितनी असमानता है, क्योंकि कुछ समानता भी इनमें है, कुछ असमानता भी इनमें है। इस टॉपिक के क्लियर होने से आपको दोनों देखो दोनों ही महत्वपूर्ण बल हैं। एक गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता रहा है और एक आवेशों के बीच लग रहा है। किसी बल को ये नहीं कह सकते कम महत्वपूर्ण ज्यादा महत्वपूर्ण, दोनों ही महत्वपूर्ण बल है। एक हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था, एक हम इंटर में उस बल को पढ़ रहे हैं। अब बल को देखते हैं कैसे कैसे बेटा। जो मेरा स्थिर वैद्युत बल है, एक एक पॉइंट को इतना बारीकी से समझेंगे कि दिक्कत आने की संभावना ही नहीं है। कैसे बेटा, स्थिर वैद्युत बल ये किसने दिया था बेटा, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम ने। मैंने पहले ही बताया था ये वही बल है जो चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम ने दिया था। अब बात कर लें गुरुत्वाकर्षण बल की, ये आइजैक न्यूटन ने दिया था बेटा। किसने दिया था ये बल को, न्यूटन ने दिया था। अब बात करते हैं यह दूरी के, देखो ये वाला बल भी दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन कर रहा है, नीचे आर स्क्वायर आ रहा है बेटा। ये वाला बल भी दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन कर रहा है, नीचे आर स्क्वायर आ रहा है। समानता आ गई ना, पहली तो असमानता थी बेटा, इसने दिया था इसने दिया था। अब समानता की बात करेंगे तो क्या है, ये वाला बल भी मेरा दूरी के व्युत्क्रम नियम का पालन कर रहा है, वर्ग वाले का ये वाला नियम भी पालन कर रहा है। अगली बात पे आते हैं, क्या है, यह केंद्रीय बल है, सेंट्रीपिटल फोर्स, यह भी केंद्रीय बल है। अब आप कहोगे कि दो बल पढ़ाने में केंद्रीय बल क्या आ गया। केंद्रीय बल वह बल है जो किसी कण को स्थिर बिंदु, जो किसी कण को स्थिर बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। किसी कण को स्थिर बिंदु से मिलाने वाली कोई रेखा खींच दूं, किसी कण को स्थिर बिंदु है उससे मिलाने वाली कोई रेखा खींच दूं, उसके अनुदिश कार्य करे। कहने का मतलब है सेंटर की ओर कार्य करे, किसी कण के निश्चित बिंदु से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करे, तो उसे हम कहते हैं सेंटर। और दोनों ही बेटा केंद्रीय बल हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण में केंद्रीय बल नहीं होता तो हम गुरुत्वाकर्षण कैसे होता, जैसे सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पर परिक्रमण करते हैं तो सूर्य कहां पर है, उनके केंद्र में है, तो उसे बांधे रखता है। ऐसे ये भी केंद्रीय बल है बेटा, ये भी केंद्रीय बल है। इसके बाद में आते हैं बेटा संरक्षी, यह भी संरक्षी बल है, यह भी संरक्षी बल है। अब संरक्षी बल कौन से होते हैं बेटा, ये वह बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य का मान पथ पर निर्भर ना करे। क्या मैं कह रहा हूं, जिनके द्वारा किए गए कार्य के मान का पथ पर कोई निर्भर नहीं करता या निर्भर ना करे, उसे हम क्या कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं। तो मेरा स्थिर वैद्युत बल भी संरक्षी बल हो गया और मेरा गुरुत्वाकर्षण बल भी संरक्षी बल हो गया। देखो कितनी समानताएं हैं दोनों में। इसके बाद यह न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रतिक्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये भी क्रिया प्रतिक्रिया के अनुकूल है बेटा मेरा, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया के अनुकूल है। एक समानता और मिल गई, ये आकर्षण प्रतिकर्षण बेटा। स्थिर वैद्युत बल मेरा आकर्षण बल हो सकता है या प्रतिकर्षण। कैसे, अगर मेरा आवेश, मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, अगर आवेश समान प्रकृति के आवेश से आवेशित हो तो बेटा मेरा प्रतिकर्षण बल हो गया, असमान हो प्लस माइनस तो मेरा आकर्षण बल हो गया। पर ये वाली बात इस पे लागू नहीं होती। अब असमानता आ गई, ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि 100% स्थिति में आकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण बल नहीं होता। ये क्या हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण हो सकता है, पर मेरा ये वाला बल प्रतिकर्षण बल नहीं हो सकता, ओनली एंड ओनली आकर्षण बल हो सकता है। अगली बात आती है, यह प्रबल बल है। स्थिर वैद्युत बल बेटा प्रबल बल होता है, यह दुर्बल बल है। इसकी अपेक्षा में यह दुर्बल बल है, यह प्रबल बल होता है, इसकी अपेक्षा में गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल बल होता है। यह आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। देखो अभी बात चल रही थी कूलाम के नियम की, हटी तो है नहीं, तुरंत घटना घट गई। देखो मैंने क्या कहा कि स्थिर वैद्युत जो बल होता है वो आवेशों के बीच का माध्यम होता है, उस पर निर्भर करेगा। कैसे, निर्वात या वायु थी तो मान अलग था, अब मैंने परावैद्युत पदार्थ रखा, बात अलग था। परावैद्युत माध्यम हो जाए तो मेरी कहानी अलग आ रही थी, मैंने अभी आपको करके बताया था। पर यह है जो आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण वाला नियम है, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता। क्या लिख रहा है, यह आवेशों के बीच, आवेश गलत लिख गया बेटा, यहां पे होगा पिंडों के बीच, यह पिंडों, आवेश नहीं होगा, यह पिंडों के बीच में जो क्या होता है आपका बेटा माध्यम होता है, उस पर निर्भर नहीं करता।
तो इन दोनों बलों की और सूत्र की बात कर लें बेटा, F बराबर 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, इसका होता है F बराबर G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों के देखो सूत्र को हमने पढ़ लिया, दोनों की समानता को पढ़ा, दोनों की असमानताओं को पढ़ा, तो दोनों बल हमें अच्छे से क्लियर हो गए। देखो इस वीडियो से कितने बल क्लियर हुए, एक तो बल क्लियर हुआ स्थिर वैद्युत बल, एक बल क्लियर हुआ गुरुत्वाकर्षण बल, एक बल क्लियर हुआ मेरा कौन सा केंद्रीय बल और संरक्षी बल। अगर इस पूरी वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखें तो कूलाम के बल का हमने केस क्लियर कर लिया और इनको क्लियर कर लिया। अब आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट में हट जाऊंगा थोड़ी देर बाद में, आप ले सकते हैं इसका। इसके माध्यम से देखो जैसे जैसे बेटा सिलेबस चलता जा रहा है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था पूरे सिलेबस को अच्छे से रन करेंगे, तो रन करने के लिए हमें अच्छे समझना पड़ेगा बेटा। हर एक वीडियो को पैटर्न से देखें। एक होता है बीच कूद में कूदना, जैसे लड़ाई के बीच में चलिए अचानक कूद जाओ तो उसमें तो बेटा लठ धूल में लग जाए तो ठीक है, वरना हानि अपनी है। एक लड़ाई की स्टार्टिंग में जा रहे हो, आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तो स्टार्टिंग वाली वीडियो को देखते हुए आप इस वीडियो पे आएंगे, वीडियो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी। पूरा प्रयास रहा मेरा कि इन दोनों बलों को आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूं, तो इसलिए आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।